श्री रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप का सालाना इफ्तार डिनर सिविल सोसाइटी से नुमायां लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप ने चौधरी रहमत अली अस्पताल में सालाना इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। MS डॉक्टर खालिद महमूद अवान ने अस्पताल की कारकर्दगी और अपग्रेडेशन के मंसूबों पर रोशनी डाली। चौधरी रहमत अली स्कूल्स की प्रिंसिपल मिसिज नजमुल सबा और 3 एलुमनाई स्टूडेंट्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। फारूक सोहेल, गुंडी, सलमान आबिद और महविश खान ने ट्रस्ट की कारकर्दगी को सराहा और नए मंसूबों के लिए भरपूर ताउन पर जोर दिया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद रसूल और सदर सैयद उस्मान वास्ती का कहना था कि चौधरी रहमत अली ट्रस्ट खदमत का ये सफ़र जारी रखने के लिए पुराज़म है और खल्क़ खुदा की खदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज मेरे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद रसूल साहब। सर का ताल्लुक़ कॉर्पोरेट सेक्टर से रहा है और बहुत वसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का तजर्बा है और पिछले कुछ अरसा से सर चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल के साथ एज अ जनरल सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहे हैं। आप इनके डिफरेंट कॉलम्स भी डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। सो आज हम सर से कुछ चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है इसके बारे में कुछ बात करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। जैसे मैं जानना चाहूँगा कि 39 साल होने को आए हैं और एक लंबा अरसा होता है जिसमें किसी भी इदारे की बुनियाद बन जाती है और वो अपने फ्यूचर के फुटस्टेप्स और फ्यूचर के लाया अमल के बारे में सोच रहा होता है। तो आप एज अ जनरल सेक्रेटरी कुछ इस बारे में बताएंगे कि ये हॉस्पिटल अब किधर जा रहा है? जी बिल्कुल, हम बोर्ड लेवल के ऊपर और पूरी मैनेजमेंट इस पे कॉन्शियस है कि हमारा ये जो रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट है ये 1976 में कायम हुआ था। उस एतबार से अगला साल जो है हमारा वो गोल्डन जुबली ईयर है और ये जो हॉस्पिटल है ये तकरीबन मिड-80s में शुरू हुआ था, 85-86 को। इसको भी कायम हुआ तकरीबन 39 साल हो गए हैं। तो अब ये इंशाल्लाह ये भी 40वें साल में दाखिल होने वाला है। सो नेचुरली ये है कि इस दौरान में हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़िया तब्दीलियाँ आई हैं। हमने भी कोशिश की है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करें। तो एज ऑन टुडे हॉस्पिटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा OPD है, डायग्नोस्टिक काफ़ी वसी है, स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे हैं, एक हमारी बड़ी वाइब्रेंट किस्म की इमरजेंसी रूम है, फार्मेसी है और इसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इन पेशेंट्स हैं, वार्ड्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं। तो पूरा एक मुकम्मल सेटअप है। लेकिन नेचुरली इन सालों में हेल्थ केयर सेक्टर के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए हैं, लोगों की डिमांड्स इम्प्रूव हुई हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में तकरीबन 2 गुना हो गई है और आगे हमें नज़र आ रहा है कि पेशेंट्स की तादाद और उनकी जो डिमांड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो मज़ीद बढ़ रही हैं। तो इस सब कुछ को देखते हुए हमने ऑल टुगेदर अपना एक नया विजन जो है ना वो नेक्स्ट 10 ईयर्स का वो एक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी विजन के पहले हिस्से के तौर पे हम ये कर रहे हैं जी कि अपने हॉस्पिटल की मुकम्मल एक अपग्रेडेशन कर रहे हैं। सही। उस अपग्रेडेशन में ये कर रहे हैं कि हमारी इमरजेंसी जो इस वक्त 5 बेड की है और उसमें डेली अच्छा खासा एक प्रेशर रहता है 24 घंटे। तो 16 बेड की हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत अच्छी एक इमरजेंसी अलॉन्ग विद द माइनर OT एंड कम्प्लीटली इक्विप्ड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट, बायोमेडिकल मशीनरी एंड ऑल दैट, वो हमारा प्रोग्राम है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर लिया। जितना उसका स्पेड वर्क था वो सारा हो चुका हुआ है। अब ये है कि उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है, हो गया है सब। माशाल्लाह। पेशेंट का फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो वो जो हमारे पास ट्रेडिशनल जगह थी इंतज़ारगाह के तौर पे या पेशेंट्स के बैठने की, वो कम पड़ रही है। अब नतीजा ये कि उसमें हम तकरीबन कोई एक अनदर अबाउट कोई 3,500 स्क्वायर फीट की एक नई जगह जो है ना उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंतज़ार के तौर पे। इंतज़ारगाह के तौर पे। और उसमें ये है कि हम जो नए OPD के क्लिनिक्स पे बनाएंगे क्योंकि वो माशाल्लाह पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, स्पेशलिटीज़ की तादाद बढ़ रही है। तो वो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी कम पड़ रही हैं। तो वो हम तकरीबन 10 OPD के नए क्लिनिक्स उसको बनेंगे और इंतज़ारगाह की नई जगह जो है ना वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि हमारे जो पिछले वार्ड्स हैं उन सारों को भी हम कम्प्लीटली रेनोवेट क्या उसको अपग्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल नया उसमें कर रहे हैं। तो हमारा 48 बेडेड हॉस्पिटल इस वक्त अप्रूव्ड है। तो उसमें ये है कि ये हमारे जितने भी दोनों वार्ड्स हैं ये कम्प्लीटली रेनोवेट होएंगे, अपग्रेड कर रहे हैं, ये उस पर हम चल लगे हुए हैं। ओके। उसके बाद ये है कि हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं उसको भी हम एक तो रिलोकेट कर रहे हैं और दूसरा ये है कि उसमें हमारा जो इस वक्त हमारा हॉस्पिटल है उसमें जच्चा और बच्चा के ऊपर या मदर एंड चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो हमारा जो गायनी का है उस पे जितना भी सेटअप है हमारा ऑपरेशन थिएटर्स का और लेबर रूम और पूरा जो एक होता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त रिफर्बिश और उसको रेनोवेट करने के मरहले में हैं। उसके साथ ही हमारा जो ICU है और NICU बच्चों की जो नर्सरी होती है उसको कम्प्लीटली रिवैम्प और अपग्रेड कर रहे हैं। 2 ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो इस वक्त नए हम बना रहे हैं। एक कम्प्लीटली मॉड्यूलर जिसमें आर्थोपेडिक की सर्जरी, जनरल सर्जरी और बाकी होगी और दूसरा एक और ऑपरेशन थिएटर है जो जनरल सर्जरी और बाकियों के काम आएगा। इसके साथ ही फिर जो रिक्वायरमेंट है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, लाइक आपका जो CSST है, स्टेरिलाइजेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है। फिर इसी तरह ये है कि हम जो पहले तरह जगह फैली हुई थी तो उन सारों को इकट्ठा करके तो जो
गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको भी एक सेंट्रलाइज जो है ना वो कर देंगे। फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा हमें डिमांड आ रही है कि जी लोग ये कह रहे हैं कि जी जो कमर्शियली अगर देखा जाए तो जो कंसल्टेंट्स हैं वो महंगे भी बहुत हैं और चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्राइवेट क्लिनिक्स का एक पूरा जो है वो एक डेवलप कर रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम तकरीबन कोई 8 से 9 क्लिनिक जो है ना उसकी स्पेस एक नई क्रिएट कर रहे हैं कि प्राइवेट क्लिनिक्स के तौर पे जो है ना वो काम कर रहे होंगे। तो ये जो सारे इकदामात हैं उस पे इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि जी ये ईयर 2025 के आखिर तक ये इकदामात हमारे ये मुकम्मल हो जाने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा हॉस्पिटल का जो ओपीडी की कैपेसिटी है जहाँ इस वक्त 800 से 1000 लोग डेली आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी एबल टू केटर के वो तकरीबन 1500 तक भी हो जाएगी तो हम केटर कर लेंगे। फिर जो नए एवेन्यूज़ हैं उस पर भी इंशाल्लाह नए लोग जो है ना वो आएंगे। फिर हमारा जो इन पेशेंट का और ऑपरेशन थिएटर्स का है उसको काफ़ी देर से लॉन्ग ओवरड्यू था वो करने का है। तो ये है जो हम इसमें कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और जो है हम करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे वल्नरेबल गरीब लोगों में बहुत मसाइल का शिकार हैं। उसमें एक तो डायबिटीज़ हर तीसरे बंदे को है और डायबिटीज़ का इलाज महंगा भी है, उसकी दवाइयाँ महंगी हैं, सारा है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चंद एक जो ऐसी डिसिप्लिन्स हैं, उसमें हम जितना पेन रिलीफ़ कर सकें, जितना उनको प्रोफ़ेशनली गाइड कर सकें, उसकी हम कोशिश कर रहे थे। एक तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो है ना, वो हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके साथ ही ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी अस्थमा का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ हुआ है। ये एक स्पेशलाइज़्ड अस्थमा क्लिनिक जो है ना, वो दैट वी आर प्लानिंग टू डू। उसके साथ ही फिर ये है कि हमारा किडनी एंड लिवर के लिए स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो है वो ऑलरेडी हमने वी हैव एडेड दी कंसल्टेंट्स, तो वो इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं। फोर्थ उस पर वी आर कंटेम्पलेटिंग, उस पर प्रॉब्लम ये है कि कैंसर के जो इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन है, डायग्नोसिस है, उसके ऊपर काम करके। तो ये हमारे कुछ चंद एक वो है जो स्पेशलिस्ट क्लिनिक के तौर पे हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि ये है कि जो प्रिवेंटिव स्टेज है या जो अर्ली स्टेज है उस पे हम काम कर सकें। अब हमारे यहाँ होता ये है कि वो बीमारी का बाज़ का इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चल पाता, या वो जाना चाहें तो वो इलाज महंगे बड़े हैं, हॉस्पिटल्स में जगह कुछ सरकारी में मिलती नहीं, प्राइवेट बड़े महंगे होते हैं। तो उसमें हमारी कोशिश, अच्छा फिर ये बीमारी जब इतनी फैल जाती है तो वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन और आगे जाके बड़े मसाइल आ जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम अपने ओपीडी को जितनी वसअत दे सकते हैं सो दैट कि आम बंदे के जो छोटे मोटे सेहत के मसाइल हैं वो प्रॉपर तरीके से हल हो सकें। उसके बाद ये स्पेशलिस्ट क्लिनिक का मतलब भी यही है कि ये जो 4-5 जो मेजर एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा मासेस को तकलीफ भी है, तो वो कोशिश करें कि हम उसको प्रिवेंटिव स्टेज के ऊपर ही जितना रिलीफ दे सकें, और अगर वो चीज़ें हैं भी तो इनिशियल स्टेज के ऊपर वो जितना भी एक उसकी बेहतर क्लिनिकल मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट और एनएमआई हो सकती है वो हम करें। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। और सर इतना सब कुछ प्लान्ड है, अब ज़ाहिर बात है ये जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में है ये हॉस्पिटल, यहाँ तो लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोग कहीं महँगा इलाज कर सकें। तो यहाँ पे कैसे इलाज होता है? क्या फ्री होता है, सब्सिडाइज़्ड होता है? और किस तरह से हॉस्पिटल का सारा निज़ाम चल रहा है? देखिए जी, इसमें बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें अभी तक तो यही है कि जी हॉस्पिटल में हम बेसिकली कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट मोटिव है भी नहीं, ये ट्रस्ट है, खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि हमने जितनी भी अपनी खिदमत थी उसको इंतहाई लो प्राइस पे रखा, और बाकी जो डेफिसिट आता है वो कुछ अहले दर्द असाब हैं जिनके साथ जो है ना वो मुकम्मल होता है। लेकिन अभी उस पे ये है कि थोड़ा-सा हम इसको मज़ीद इसका दायरा-कार बढ़ाना चाह रहे हैं। उस पे ये है कि हम अपनी टोटल जो फैसिलिटीज़ की रिवैम्पिंग कर रहे हैं, उसका मकसद एक ये है कि हम अपनी तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड भी करें, उसको एक्सटेंड भी करें, और उसमें जो लोग पे कर सकते हैं, उनको अच्छे मुनासिब और एक डिग्निटी के साथ और एक मुनासिब टैरिफ के ऊपर हम ये सहूलियात जो है ना वो सारी प्रोवाइड भी कर सकें। और जो वल्नरेबल हैं, जो ज़कात के हकदार हैं या जो मुस्तहिक हैं, उसकी एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का प्रोसेस हम वज़ा कर रहे हैं। उस प्रोसेस के बाद जो लोग मुस्तहिक करार देते हैं, वो ज़कात के हों या सदक़ात या अतियात के हों, तो उनके लिए एक फिर डिफरेंट ट्रैक है कि उनको फिर ये है कि जो भी उनकी एक इवैल्यूएशन होती है उसके मुताबिक हम उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा एक प्रोग्राम है इंशाल्लाह, ये पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको और इंशाल्लाह इसका दायरा कार जो है ना वसी करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस पे कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, यस इसमें काफ़ी बड़ा खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि जो मतलब अहबाब इसमें ताउन कर सके, जो हमारे साथ आ सके। कई अहबाब हैं जो साल साल से हमारे साथ जुड़े हुए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अहबाब और कुछ नए अहबाब मिल के जब एक हुस्न नीयत के साथ आप चलते हैं, तो जिस तरह मौलाना ज़फ़र अली खान का शेर है ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या खुदा क्या करता है। कर तो बस इसी जज़्बे के साथ हम निकले हैं। अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।
सो अल्लाह ताला आसानियाँ करे और जो ट्रस्ट के मामलात हैं, जो इस हॉस्पिटल के मामलात हैं, इससे जुड़े दूसरे इदारों के मामलात में अल्लाह ताला सब में आसानियाँ करे। और मैं अपने देखने वालों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो अकाउंट्स की डिटेल्स और बाकी जो भी ज़राए हैं जिसके थ्रू आप अपना डोनेशन जो है वो चौधरी रहमत अली ट्रस्ट तक पहुंचा सकते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिल खोल कर एहतियात करें और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा इफ्तिखार है। मैं एज अ फार्मासिस्ट चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और हमारे पास यहाँ पे हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं जो हम पेशेंट को डिस्काउंट रेट पर मुहैया करते हैं और ये सब कुछ आपके एहतियात से मुमकिन है। मज़ीद एहतियात दें और इस कार्य में अपना हिस्सा डालें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे चेकअप करवाती रहती हूँ अक्सर। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है और हर तरह से अच्छे तरीके से यहाँ पे डील किया जाता है। काफ़ी बेहतर यहाँ पे हर चीज़, डॉक्टर भी अच्छे हैं और यहाँ का माहौल भी अच्छा है। जो मेडिसिन वगैरह वो भी ठीक है और काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं मरीज़ यहाँ पर। आपकी ज़कात और अतियात का एहसान बनाए लाखों कीमती जिंदगियां आसान। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट अस्पताल लाहौर। ज़कात और अतियात के लिए राब्ता करें 0309 333 0125।